पिछले 4 महीनों में बाजार में बड़ी उठापटक देखी। इसका कारण था एफआईआई फ्लोज, इंडियन करेंसी का डिप्रिसिएशन और डीआईआईस का फ्लो। बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब इसको डिकोड करते हैं थोड़ा। एक टर्म होता है फाइनेंस का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में दो चीज़ें होती है, एक कैट करंट अकाउंट डेफिसिट और एक कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? हमारा एक्सपोर्ट का बिल माइनस हमारा इंपोर्ट का बिल। वी हैव बीन एन इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, दैट मीन्स एक्सपोर्ट बिल हमेशा कम रहा है, इंपोर्ट बिल ज़्यादा रहा है। मगर ऐसी स्थिति में जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो इंपोर्ट बिल थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो पिछले 3 सालों में 2024 से 26 तक जो 0.6% ऑफ जीडीपी पे हमारा कैट आ चुका था, वो बढ़ के 1.8% ऑफ जीडीपी बढ़ गया। हो तो गया 3 गुना, मगर अगर हिस्टोरिकल एवरेज देखा जाए तो हम लार्जली 1.5 से 2% के बीच में ही रहे। सो दिस वाज नॉट द मेजर प्रॉब्लम व्हाई करेंसी डिप्रिशिएटेड। सो कमिंग ऑन द सेकंड फैक्टर, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है कि जो विदेशी निवेश हमारे यहाँ होता है और जो हमारा निवेश बाहर में होता है, उसका जो डिफरेंस है उसको कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट बोलते हैं। पिछले 2 सालों में $80 बिलियन भारतीय बाजारों से एफआईआई बेच के लेके गए। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 80 बिलियन कितना हो गया? 2% ऑफ जीडीपी, विच इज़ अ सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट। अमूमन पहले ऐसा होता था कि जैसे ही एफआईआई बेचते थे, भारतीय बाजार डाउन होने लगते थे, क्रैश होने लगते थे, उनका वैल्यूएशन बड़ा सस्ता हो जाता था और एफआईआई आके वापस खरीद लेता था उस बाजार को जो सस्ता हो गया है, पैनिक वाले माहौल को। सो इन अ वे एफआईआई वर प्लेइंग विद द इंडियन मार्केट्स। इस बार ऐसा हुआ नहीं। वाई? बिकॉज जो डीआईआई का फ्लो है बढ़ गया। अब डीआईआई में क्या आते हैं? एक तो आपका रिटेल एसआईपी फ्लोज, दूसरे प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ, एनपीएस, ये सब ने 25% तक इक्विटी में एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया। सो अब एफआईआई बेचा जा रहा है ये सोच के कि सस्ता होगा, वापस लेंगे, मगर बाजार उतना सस्ता नहीं हो रहा जितना उसे आकांक्षा है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसे आता है एफआईआई के एक्सपोजर्स का? लार्ज कैप स्टॉक्स को। अब आपने अगर लार्ज कैप का फंड लिया है, अगर आपने लार्ज कैप का पीएमएस लिया है, कोई कॉन्ट्रा थीम लिया है, तो ज़रूर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही होगी। मगर एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो एफआईआई का एक्सोडस है ये शाश्वत नहीं होता है। दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्ट। और जब ट्राइन का करेक्शन हो गया, प्राइस का करेक्शन भले नहीं होगा, तो एक ट्रिगर एफआईआई को वापस कर सकता है। होल्ड ऑन टू योर लार्ज कैप।